चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और वो हम सवाल नंबर 20 तक कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 21 से। अगर इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं सवाल नंबर 21। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक कर दो। चलिए देखते हैं हम अब सवाल नंबर 21। 21 में क्या कह रहा है हमसे, 6.0 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक आवेश है 6.0 10 की पावर -8 कूलाम का, वो निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। हमसे इतनी बात बोली है पहले, तो क्या करते हैं हम इतना चित्र बना लेते हैं, देखते हैं कि आवेश कहाँ स्थित है। एक आवेश है निर्देशांक मूल बिंदु पर, यह x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। जो आवेश है वो मूल बिंदु, यहाँ पर मूल बिंदु पर स्थित है। मान लेते हैं मूल बिंदु है O, यहाँ पर स्थित है 6.0 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम। 8 कूलाम एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। हमसे ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। हम मान लेते हैं एक बिंदु है ये, यहाँ पर कोई बिंदु है A जिसकी मूल बिंदु यानी O से दूरी है 3 मीटर। एक बिंदु है ये B जिसकी मूल बिंदु से दूरी है 6 मीटर। हमसे कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 मीटर, ये हो गया x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी आवेश जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम कहाँ ले जाएंगे, A से, इलेक्ट्रॉन को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, ये हमसे पूछा है। कार्य को हम किससे लिखते हैं, W से। कार्य का मान हमसे पूछा, और कौन सा कार्य, जब हम इलेक्ट्रॉन को बिंदु A से B तक ले जाते हैं। और बिंदु A कहाँ है, मूल बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर, और बिंदु B कहाँ है, मूल बिंदु से 6 मीटर की दूरी पर। तो हम लिखते हैं, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है Q इंटू डेल्टा V, ये हमें पता है। तो V हो जाएगा W बराबर, Q बराबर कितना होगा, हमसे कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू डेल्टा V। ये हो गया समीकरण, इसे मान लो समीकरण है। डेल्टा V का मान तुम्हें पता नहीं, डेल्टा V कौन सा, बिंदु A और B के बीच का विभवांतर चाहिए। डेल्टा V का मान पता नहीं तो हमने मान लिया इसे समीकरण एक। पहले हम निकालेंगे विभवांतर यानी डेल्टा V। डेल्टा V कैसे निकलेगा, डेल्टा V तभी निकलेगा जब हमें बिंदु A पर विभव पता हो और बिंदु B पर विभव पता हो, तभी हमें डेल्टा V का मान निकलेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम बिंदु A पर विभव निकालेंगे। बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव V A, हम मान लेते हैं बिंदु A पर विभव होगा VA। तो VA बराबर क्या होगा, जो बिंदु A पर विभव होगा किस कारण होगा, जो मूल बिंदु पर उपस्थित आवेश है ये, इसके कारण होगा बिंदु A पर विभव। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई R। तो VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू आवेश
6 गुणा 10 की पावर माइनस 8। 6.0 को हम लिख सकते हैं 6। 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 आवेश समान। बीच की दूरी यानी 8, ओ से ए की दूरी कितनी है? 3 मीटर। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम अब हल करेंगे इसे, तो 3 से ये 9 हम कैंसिल कर देंगे, 3 तिरका 9। तो वी ए बराबर हो जाएगा 6 तिया 18 इंटू, ये 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर माइनस का 8 है, तो 9 माइनस 8 1 बचेगी, तो हो जाएगी 10 की पावर 1। 10 की पावर 1, तो वी ए बराबर हो जाएगा 10 गुणा 18 हो जाएगा 180 वोल्ट। ये आ जाएगा बिंदु ए पर विभव का मान। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बिंदु बी पर विभव। बिंदु बी पर विभव, जो बिंदु बी पर विभव होगा उसे मान लेंगे वी बी। तो वी बी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर। तो वी बी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू क्यू का मान 6 गुणा 10 की पावर माइनस 8। 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 8। बीच की दूरी, ओ बी के बीच की दूरी कितनी है? 6 मीटर। 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो वी बी बराबर आ जाएगा 9। 9, हाँ 9 गुणा, ये 10 की पावर 9 है, 10 की पावर माइनस 8 बचे कितना? 10 की पावर 1। 10 की पावर 1, तो इसे हम लिख देंगे 10 की पावर 1 यानी 10, तो 10 का 9 में गुणा करेंगे हो जाएगा 90 वोल्ट। ये आ गया बिंदु बी पर विभव। अब क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे डेल्टा वी का मान। तो वी डेल्टा वी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। वी ए बड़ा है, हो जाएगा वी ए माइनस का वी बी। वी ए, अब आप ऐसा करो, जैसे हम अभी तक हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ए से बी तक जा रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो वी बी माइनस वी ए। देखो उसमें जो मान आएगा डेल्टा वी का वो आ जाएगा माइनस में। माइनस में ये बताता है, ये बता रहा है इसमें कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे विभव का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। बिंदु ए पर था 180 वोल्ट, बिंदु बी पर जब हम पहुंचे तो कितना रह गया? 90 वोल्ट। माइनस हमें यही बता रहा है, बताएगा कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे विभव का मान घट रहा है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। वी ए का मान कितना है? 180 माइनस वी बी का मान है 90, तो वी डेल्टा वी बराबर हो जाएगा 90 वोल्ट। ये आ जाएगा, तो ए और बी के बीच विभवांतर आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा वी का मान रख देंगे समीकरण 1, लिखेंगे हम इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देंगे हम, तो हो जाएगा W बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। डेल्टा V का मान कितना आ जाएगा? है 90, तो ये हो जाएगा W बराबर, ये दशमलव से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 नमैया 144 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। इसे हम लिख सकते हैं W बराबर 1.44 गुणा 10 की पावर। अब दशमलव को हमने 2 अंक बाईं तरफ खिसकाया, ठीक है, क्या होंगे? 2 घातें प्लस हो जाएंगे, तो माइनस 19 प्लस 2 बचेगी माइनस का 17 जूल। ये आ जाएगा कार्य। जब हम इलेक्ट्रॉन वो बिंदु ए से यानी x बराबर 3 मीटर से 6 मीटर के बीच ले जाएंगे, तो जो कार्य करना पड़ेगा उसका मान आ गया ये हो गया हमारा सवाल नंबर 21। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 22। हम इसी तरीके से कुमार मित्तल बुक का एक एक न्यूमेरिकल बिल्कुल आराम से करेंगे। जैसे हमने पिछले चैप्टर, अगर आपने वीडियो देखी होगी क्लास, तो आपको पता होगा। ठीक, बिल्कुल आराम से हम करेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और क्लास कैसी लग रही है आपको एक बार कमेंट में
जरूर बताना है, ठीक है। क्लास को लाइक कर दो अगर सही लग रही है आपको, ठीक। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 22। ये हो गया सवाल नंबर 21। अब देखते हैं सवाल नंबर 22। 22 में क्या कह रहा है हमसे, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच 0.5 एंगस्ट्रॉम है, बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। हमसे कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो उनकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, ये हमसे पूछा। तो मान लें जो हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये है इलेक्ट्रॉन और ये है प्रोटॉन, इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसे मान लो Q1 और इसे मान लो Q2। हमें क्या निकालनी, इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी U का मान निकालना है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले, इसे जो इलेक्ट्रॉन है उसे हमने क्या मान लिया, Q1। Q1 बराबर हमने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। Q2, Q2 बराबर क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये हो गया Q1 का मान, ये हो गया Q2 का मान। इनके बीच की जो दूरी है उसे हम मान लेंगे R। R बराबर क्या है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। हाँ, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R। तो हो जाएगा U बराबर 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान माइनस जो स्थितिज ऊर्जा है, ऊर्जा है जो, वो क्या होती है स्थितिज ऊर्जा, आवेश राशि। इसमें जो आवेश का मान रखते हैं वो चिन्ह सहित रखते हैं, ये आपको याद रखना है। जो Q1 का मान रखेंगे वो हम चिन्ह सहित रखेंगे, -1.6 इंटू 10 की पावर -19। Q2 का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। R, R का मान कितना है, 0.5 इंटू 22 नंबर, ये 0.5 इंटू 10 की पावर -10। तो U बराबर आ जाएगा 9। 16 का 16, ये -12 आ जाएगा, इसे -12 कर लो। 9 गुणा 16 का 16 में गुणा करेंगे हम, ये 16 का 16 में गुणा करें, 16 16 में 256, यानी आ जाएगा 2.56 इंटू। इसे देखो अब ध्यान से, ठीक है। ये है 10 की पावर -10, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, +10 और +9 हो जाएगी +19। तो ये +19 -19 से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो बचेगा कितना, 10 की पावर -19 अपॉन में 0.5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की पावर -1। हमने दशमलव एक अंक बाईं तरफ खिसकाया और दाईं तरफ खिसकाया, क्या होगी, एक घात माइनस हो जाएगी। तो आ जाएगा U बराबर 9 का गुणा करेंगे तो -9, 9 छक्का 54, 4, 9 पन्ना 45, 5 50, हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 2 अंक के बाद दशमलव, गुणा 10 की पावर
-1 ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो -19 + 1 बचेगा -18 अपॉन में 5। तो u बराबर हो जाएगा, जब हम 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा -4.6 इंटू 10 की पावर -18 जूल। ये आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। सवाल नंबर 22 -4.6 इंटू 10 की पावर -18 जूल। ये हो गया सवाल नंबर 22। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 23। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि जो भी क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपको क्लास कैसी लग रही है ये आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। हम देखते हैं सवाल नंबर 23। 23 में क्या दिया हमें, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर, दो आवेशित कण उनमें से प्रत्येक पर 2 × 10⁻⁵ कूलम आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। दो आवेशित कण है, चित्र बना देते हैं। दो आवेशित कण है, एक ये है और एक ये है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और इसमें आवेश कितना है, 2.0 इंटू 10 की पावर -5, 2.0 इंटू 10 की पावर -5 कूलम। इधर भी 2.0 इंटू 10 की पावर -5 कूलम। इसे मान लो Q1 और इसे मान लो Q2, ठीक है। हमें क्या करना है, हमसे कह रहा है अनंत से जो ये आवेश हैं, अनंत से 10 सेंटीमीटर की दूर, 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इन आवेशों को अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब इन पर जो आवेश है, ये धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब जब इनको अनंत से हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ला रहे हैं, तो जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, जिसके कारण जो होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। समलाती इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो इसके विरुद्ध हम कार्य करके ला रहे हैं 10 सेंटीमीटर पर लाइन, तो क्या हो जाती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो वही हमसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि पूछी, यानी स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है। स्थितिज ऊर्जा यानी U का मान हमसे पूछा है, ठीक है। इसमें लिख ले रहे हैं हम, Q1 बराबर क्या है। आपको जब सवाल आया, आपका जब एग्जाम में सवाल आएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना, आपको एक एक चीज बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। तो Q1 बराबर क्या है, 2.0 इंटू 10 की पावर -5 कूलम। Q2 बराबर क्या है, 2.0 इंटू 10 की पावर -5 कूलम। इनके बीच की दूरी हम R मान ले रहे हैं। R बराबर क्या है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगी 10 की पावर 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। ये R, ये 10 की पावर 1 है, 10 की पावर -2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1 मीटर। अब हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R।
तो u बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान क्या है 2.0 को हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 गुणा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 अपॉन आर का मान कितना है 10 की पावर माइनस का 1। तो u बराबर हो जाएगा 9, 2 दूनी 4, 9 चौको 36, 36 इंटू ये 10 की पावर 9 है, ये -5 और -5 माइनस की 10 हो गई, माइनस की 10 प्लस की 9, माइनस की 10 और प्लस की 9 बचेगा 10 की पावर माइनस की 1 और ये ऊपर जाएगी हो जाएगी प्लस की 10 की पावर 1। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो u बराबर आ जाएगा 36 जूल। ये आ गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान 36 जूल। सवाल नंबर 23, ये होगा सवाल नंबर 23। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24, 24 में क्या दिया हमें, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु ए से 200 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना कीजिए। हमसे क्या कह रहा है पहले हम लिख लेते हैं। एक ये बिंदु है ए और एक ये बिंदु है बी। यहाँ पर जो विभव है 100 वोल्ट है, यहाँ पर जो विभव है 200 वोल्ट है। एक आवेश है, हम मान ले रहे हैं आवेश है Q, उसको क्या बिंदु ए से बी की तरफ हम ले जा रहे हैं 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा, जो इसकी गतिज ऊर्जा है आवेश की गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती। कण पर आवेश की गणना कीजिए। हमें कण पर आवेश की यानी इसका मान निकालना है। जो उसकी ऊर्जा होगी, जैसे मान लो जब हम ये समझो पहले, जब हम आवेश को निम्न विभव से, ये कम विभव है ये ज्यादा विभव है, तो हम इधर से ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं। जब हम निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाते हैं तो ये क्या करता है, तो चार्ज को क्या होता है, जो चार्ज होता है इसको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। वही कार्य किसके कार्य करता है, जो गतिज ऊर्जा होती है उससे ही कार्य करता है। तो क्या होता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है थोड़ी, ठीक है। वही हमें दिया है कि इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है, यानी किसका मान है, हमें W का मान दिया गया। W का मान है 10 जूल, ठीक है, ये हुआ 10 जूल। हमें निकालना क्या है, आवेश जो है आवेश का मान हमें निकालना है, आवेश का मान निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इन दोनों बिंदुओं के बीच निकाल ले रहे हैं विभव, यानी अभिभवांतर डेल्टा वी, डेल्टा वी वी माइनस वी ए। तो हो जाएगा डेल्टा वी बराबर बिंदु बी पर विभव कितना है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट माइनस बिंदु ए पर विभव कितना है 100 वोल्ट, तो विभवांतर कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। ये आ गया विभवांतर 100 वोल्ट। अब डेल्टा वी बराबर क्या होता है, डेल्टा वी बराबर होता है W अपॉन Q।
तो Q बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन डेल्टा V। W का मान कितना है 10 और डेल्टा V का मान कितना है 100। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 का एक में भाग देंगे तो Q बराबर हो जाएगा 0.1 कूलम, 0.1 कूलम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 24। इसे एक बार फिर से समझ ले रहे हैं। हमसे कह रहा था जो आवेश है उसे 100 वोल्ट से 200 वोल्ट की तरफ ले जाया जाता है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें 10 जूल की कमी आ जाती है। तो हमें आवेश का मान निकालना है, और जब भी जो आवेश है निम्न विभव से उच्च विभव की हो जाता है तो उसे क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और जो ये कार्य करता है वो अपनी गतिज ऊर्जा से करता है, उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, घट जाती है। तो हमसे कह रहा है 10 जूल घट जाती है ऊर्जा, यानी किसका मान है, W बराबर हो जाएगा 10 जूल। हमें आवेश निकालना है, तो डेल्टा वी पहले हमने क्या निकाला, विभवांतर निकाल लिया डेल्टा वी। फिर हमें डेल्टा वी बराबर होता है W अपॉन क्यू, फिर क्यू बराबर हो जाएगा, क्यू का पक्षांतर किया तो क्यू बराबर हो जाएगा W अपॉन डेल्टा वी। W का मान रख दिया, डेल्टा वी का मान रख दिया, आ गया आवेश क्यू का मान। ये हो गया सवाल नंबर 24। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। हमने सवाल नंबर 24 तक कर लिए, और अगली क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 25 से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर क्लास सही लग रही, आपको ये क्लास कैसे लगी ये आप एक बार कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और क्लास सही लग रही है क्लास को लाइक कर दो। फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं सवाल नंबर 25 से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।